वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले रैमको इंडस्ट्रीज के बारे में। तो काफी टाइम से ये गिरावट में हमको नजर आ रहा है और फिलहाल इसके पीछे की वजह हम जानेंगे और कंपनी के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा वेबसाइट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये ड्राई कंस्ट्रक्शन कंपनी मटेरियल बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप का इनका ड्राई ड्राई ग्रीन ग्रीन ड्राई कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट या मटेरियल्स ये बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, मटेरियल जो बनाती है जिस पर ये प्लांट भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का ये कंपनी का बिजनेस है और यही कंपनी के बारे में ऑलरेडी मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ। यहाँ पर मैं वीडियोस बता देता हूँ। यहाँ पर 3-4 बार तो बता चुका हूँ और कंप्लीटली डिटेल में बताया था। एक फर्स्ट वीडियो जो था इसका 44 मिनट्स का था, तो इसमें काफी ज्यादा डिटेल में बता चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो ये आया था 29 जनवरी 2022 को। उसके बाद सेकेंड वीडियो और 27 मार्च को आया था। फिर थर्ड वीडियो आया है 17 जून को। तो फिलहाल ये काफी टाइम बाद ये मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या इसमें अपडेट्स आए हैं वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ कमेंट में भी आया था व्यूअर की तरफ से कि ये शेयर के बारे में थोड़ा बता दो। तो ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट होने की वजह से मैं ये शेयर को तो एवरीडे ट्रैक करता हूँ। ठीक है, तो ज्यादा मैं बता सकता हूँ इसके बारे में। और जो लोग ट्रैक नहीं करते उनको तो पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन ये एवरीडे जो मेरे स्टॉक है वही मैं चीजें यहाँ पर मेरे चैनल पे बताता हूँ। और मोस्ट ऑफ यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। यहाँ पर जो ग्रीन नजर आ रहे हो सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लेके दिखाया है और उसके वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये लाइव डेटा है इसलिए यहाँ पर अपडेशन में थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो डेटा है यहाँ पर वही डेटा यहाँ पर एक्सेल में लिया हुआ है और ये सारे शेयर में मैंने प्रॉफिट ले चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नाम दिख रहे हैं बहुत सारे शेयर्स के आपको वीडियोस नजर आ जाएंगे। ठीक है, और जिसके बाकी रहेंगे वो सारे वीडियोस आएंगे। तो ये इतने सारे स्टॉक है जिसमें मैं प्रॉफिट ले चुका हूँ और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया हुआ है कि कौन से स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो ये बुक प्रॉफिट वाला यहाँ पर फिल्टर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो ये सारे शेयर्स में मैंने प्रॉफिट लिए हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो खुद प्रॉफिट भी करता हूँ और इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से प्रॉफिट किया जाता है यहाँ पर मैं बताता हूँ। खुद की जर्नी भी यहाँ पर साथ में और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो ये यहाँ पर कोई 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 कमेंट आ जाते हैं कि यार आपने डेटा बराबर नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो यहाँ पर ऐसे फुकट में प्रॉफिट नहीं होते, ऐसे नहीं होते विदाउट नॉलेज का। और एक्सपीरियंस है 8 साढ़े 8 साल से यहाँ पर ये शेयर मार्केट में मैं काम कर रहा हूँ। तो लॉसेस भी देखे लेकिन अभी फिलहाल तो प्रॉफिट में ही रहता हूँ। ठीक है, तो इस चीज की वजह से बताता हूँ और ये मेरे रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर मुझे कोई यहाँ पर शौक नहीं है कि आपके लिए अलग अलग टाइप से अलग चीजें बताऊं। तो यहाँ पर देखो मैं जिस शेयर में हूँ उसके बारे में थोड़ा डिटेल देके हमेशा जाता हूँ। वहां पर कोई बड़ा चढ़ा के किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताता हूँ। 10 गुना होगा, 20 गुना होगा या 100 गुना होगा। ठीक है, तो कोई बड़े सपने यहाँ पर मैं मेरे चैनल पे आपको किसी को नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पता है कि शेयर मार्केट में इतना टाइम रहने के बाद कौन से शेयर ज्यादा बढ़े और कौन से नहीं बढ़े और कौन सा बढ़ेगा ये आप गारंटी के साथ कोई बात नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन आपको छोटे मोटे रिटर्न्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी तो गारंटी हो सकती है कि ये शेयर आपको कमा के दे सकता है। तो यहाँ पर ये शेयर में मेरा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर फिलहाल प्राइस अभी 163 का चल रहा है और ये काफी टाइम से गिरावट में हमको नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये शेयर ने यहाँ पर दिखा देता हूँ ये 160 जो लो है इसका 52 वीक लो है। वहां पर ये अभी एक साल के अंदर आपको देखने मिला अभी भी लो में है। और निफ्टी यहाँ पर अगर देखोगे तो अपना वो हाई पे आ गया है, हाई के आसपास है और हाई आज के दिन निफ्टी में आपको देखने मिला है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 24 नवंबर में अगर आप निफ्टी देखोगे आज के दिन का देखोगे तो निफ्टी ऑलरेडी कवर करके वो ऊपर आ चुका है, 52वीं हाई से भी ऊपर है। अभी वो प्रॉफिट दे रहा है। तो मार्केट अच्छा चल रहा है लेकिन ये उल्टा चल रहा है और इसके पीछे एक ही वजह होती है कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस न्यूज। तो कंपनी में एक न्यूज आया था इसका जो रिजल्ट का, और रिजल्ट कब आए थे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर रिजल्ट ये रैमको इंडस्ट्रीज का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ये गिरा था।
ठीक है। 98%, यानी देख लो प्रॉफिट कितना गिर रहा है, 98%, मतलब 2% जस्ट बचा है। 2% के लिए भी कम प्रॉफिट यहाँ पर बचा है कंपनी का, नहीं तो कंप्लीटली कंपनी लॉस करती है। तो यहाँ पर सेल डिक्लाइन हुए हैं और ये सारी चीजें प्रॉब्लम हुई है कंपनी के अंदर, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है और इस वजह से शेयर्स की गिरावट देखने मिली है। तो कोई माइकलाल ये नहीं बता सकता कि किसी भी शेयर के बारे में कि वो शेयर कंटिन्यू आगे ही जाएगा, भागते ही जाएगा। तो यहाँ पर खुद भी करके देखना पड़ता है, इसीलिए मैं खुद भी करता हूँ और ये सारी चीजें मुझे पता है, इसलिए मैं कोई चीजें बढ़ा चढ़ा के नहीं बताता हूँ। जो है फैक्ट, जो जो डेटा दिख रहा है वही बताता हूँ। और मैंने पहले से हर एक वीडियो में कहा है कि कोई भी शेयर में इतना कॉन्फिडेंस रहे और ज्यादा से ज्यादा एकदम से एक ही टाइम पे क्वांटिटीज मत खरीद के रखो, नहीं तो लॉस हो सकता है। और बाकी जो जितना चाहिए उतना पैसा लगा लो, ये बेच के लगाओ, सोना बेच के लगाओ, घर बेच के लगाओ, वो बताने वाले अलग होते हैं, तो उनकी बातों में मत आओ, ठीक है। चाहे टीवी पे बताए या किसी चैनल पे बताए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर ये सारी चीजें होती है, इसलिए मैनेजेबल फंड रखना चाहिए किसी भी शेयर में कि ये मैनेज हो सकता है, इतना रिस्क तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये शेयर के अंदर 1400 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है और यहाँ पर डिविडेंड देती है फिर भी कंपनी, ठीक है। और यह स्टॉक का पी अट्रैक्टिव है, ये सस्ता चीज है। और आरओसी आरओई ये जो चीज है यहाँ पर कम है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी फिर भी ठीक है, लेकिन ये रिटर्न ऑन कैपिटल कम है। डेट कैपिटल पे थोड़ा कम रिटर्न ये कंपनी जनरेट कर रही है। तो यहाँ पर मेरा ये सारी चीजें बताने का, यानी कोई तो बोला था कि कम से कम आप डेटा देख के प्रॉपर बताओ कि एक मैंने लास्ट अभी जो वीडियो बनाया था उसके बारे में, नाथ बायोजेंस का, तो उसमें होल्डिंग, एफआईएस की होल्डिंग और ये सारी चीजें प्रॉपरली मैंने बताई है, लेकिन किसी किसी का कहना है कि उसकी प्रॉपर से बताओ क्योंकि उसमें कुछ होल्डिंग ही नहीं है। तो कुछ लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं रहता, कुछ देता। यहाँ पर मैं पूरा डेटा दिखाता हूँ, मेरे सारे वीडियोस देख लो, मैं पूरा डेटा दिखाने के बाद ही सारी चीजें बताता हूँ। लेकिन कुछ कुछ कमेंट डालने से पहले ऐसा सोचते हैं कि यार मैं पहले कमेंट डाल दूं, मेरे को वीडियो ही देखना नहीं है। तो क्या फायदा क्या है कि आप क्या उससे क्या हासिल करते हो, टाइम वेस्ट खुद का भी कर रहे हो, सामने वाले का भी कर रहे हो। तो इससे अच्छा आप दूर ही रहो इन चीजों से। आपसे मुझे कुछ फायदा, 1 रुपए का फायदा नहीं होने वाला है, तो आप हटा करो, ठीक है। तो ऐसे लोग यहाँ पर ना आए, ठीक है। और किसी किसी के कमेंट रहते हैं कि यार आप डेटा ही बता रहे हो, देख के ही बता रहे हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आप भी देख के खुद कमा के दिखाओ, ठीक है। इतना इजी है तो आप कमा के दिखाओ। मुझे खुद को मार्केट पहले सीखने के लिए टाइम लगा है। अगर आपको पहले से पैदा हो गए हो, सीखे हो, तो आप किसी चैनल को क्लिक करने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। किसी चैनल की आपको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए डेटा देखने के लिए या डेटा स्टडी करने के लिए। तो उन लोगों को यही कहना चाहूंगा, ये चैनल से दूर रहा करो, यही आपके लिए बेहतर है। और बाकी जो नए हैं मार्केट में और जो सच में सीखना चाहते हैं, जो चीजें देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, और वो सारे परफॉर्मेंस में मेरे चैनल पे दिखा देता हूँ कि वो शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने कौन से भाव पे निकला। तो यहाँ पर स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताता हूँ। ये वीडियोस का बनाने का मतलब यही है कि मैंने एंट्री कब की, फिर क्या भाव हुआ, फिर उसके बाद क्या रहा, फिर उसके बाद कैसा रहा। तो ये सारी जर्नी में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है चैनल को, नहीं तो आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने मिलता, ठीक है। तो मेन चीज है कि सिखाने का काम कर रहा हूँ और ये साथ साथ में मेरा रिकॉर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका एक ही मकसद है कि खुद का रिकॉर्ड एक बना के रखना है कि मैंने लाइफ में कितने सारे शेयर से प्रॉफिट लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें जो ये चीजें दिखाई है वो उसमें तो कमी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक साल में देखो शेयर काफी गिरावट, यहाँ पर जो हाई है 281 से काफी गिरा हुआ हमको नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज आया था, ये जो न्यूज आया था ये 28 अक्टूबर को आया था, यानी नवंबर के स्टार्ट होने से पहले आया था। तो यहाँ पर वो जैसे आया उसके बाद भी शेयर में काफी गिरावट हमको देखने मिली, ठीक है। ये सितंबर के बाद तो गिरावट थी ही, और वैसे ही अगर किसी को पहले से ही अंदाजा होता है वो पहले ही बेचना चालू कर देते हैं, और उसके बाद और शेयर ऑलरेडी जैसे अक्टूबर स्टार्ट हुआ और भी गिरना चालू हुआ। तो एक्चुअली यही होता है कि मार्केट में ये न्यूज ही होती है जो शेयर का भाव गिराती है। तो ये बैड न्यूज आएगी तो शेयर का हालत भी बैड हो जाएगा, और गुड न्यूज रहेगी तो शेयर काफी तेजी से बढ़ता है। तो फिलहाल इसमें बैड न्यूज थी,
3 साल में भी काफी देखो, पहले तो अच्छे इसने रिटर्न दे चुका है, 108 से लोगों को लालच दिखा के यहाँ पर 300 तक लेके गया। तो उसी लालच में लोग आके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज, मेरा यहाँ पर फंड है काफी मैनेजेबल है इसमें, मतलब मेरा फंड है लगभग 2 से 3% मेरे पोर्टफोलियो का है। ठीक है, तो ज्यादा इसमें नहीं है कि मुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो कभी मैक्स टू मैक्स मैं 10% किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बाकी का 2-2, 3-3, 5-5, 6-6% हर एक शेयर में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो का, तो पोर्टफोलियो आपका जितना भी हो आप अपना अंदाजा लगा लो, आपके हिसाब से आप लगा लो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके रिटर्न्स भी अच्छे बन जाएंगे। और 5 साल में देखोगे तो देखो 5 साल में ये शेयर यहाँ पर 304 से ये काफी गिरा था, एक बार गिरा भी है फिर से ऊपर भागा भी है, तो इसमें अप एंड डाउन काफी आया है। तो यहाँ पर अपन पुराने सेल्स भी देखेंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि पुराने टाइम में हिस्ट्री जो हुई थी सेम चीज अभी हुई, तो ये चीजें भी देखनी जरूरी होती है। ठीक है, और 10 साल में अगर देखेंगे तो 10 साल में फिलहाल देखो शेयर किस तरीके से यहाँ पर 31 का था, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आया था, 70 से 31 आया, फिर 31 से देखो कितने मल्टीबैगर रिटर्न्स इसने दिए, काफी भागा ये शेयर। 31 से डायरेक्ट ये जाके 300 रुपए तक ये गया था, वहां से फिर से गिरावट दिखाई, फिर यहाँ पर 300 के ऊपर गया। तो ये अप एंड डाउन करते करते ये ऊपर तो आया है। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में भी इसने अच्छे रिटर्न दिए 2005 से। अगर देखोगे तो 2005 से ये 35 का शेयर यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न आपको देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी फिर से गिरावट में हमको मिल रहा है, तो फिर भी यहाँ पर प्रॉफिट में 2005 से जो भी इन्वेस्टेड है वो तो प्रॉफिट में है। और प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे तो देखो ये कंपनी डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बता रही है, और यहाँ पर मतलब कंपनी में थोड़ा बहुत कर्जा रहेगा लेकिन आगे हम देख लेंगे। और इसका स्टॉक का बुक वैल्यू काफी अच्छा है, यहाँ पर देख सकते हो। ये चीज अच्छी होनी जरूरी है, किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी बैलेंस शीट अच्छी होनी जरूरी है, और बुक वैल्यू आपको वही चीज बताती है कि कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर एक चीज अच्छी है। और यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स काफी यहाँ पर खराब चल रहे 5 साल के हिसाब से, और यहाँ पर लो रिटर्न ऑन इक्विटी है 3 साल के हिसाब से। ठीक है, और पीयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंपैरिजन में रैमको इंडस्ट्री सेकंड नंबर पे आ रही है। ठीक है, और विशाखा इंडस्ट्रीज ऑलरेडी ये भी मेरे पास शेयर है, इसका भी वीडियोस आपको देखने मिलेगा। सह्याद्री इंडस्ट्रीज था मेरे पास, इसमें भी काफी अच्छे रिटर्न्स लिए थे मैंने। ठीक है, तो ये सारे शेयर्स में से का अच्छा एक्सपीरियंस है। ये फिलहाल तो यहाँ पर ये दो अभी भी मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों भी कंपनी में गिरावट आपको देखने मिलेगी। ये भी गिर रहा है, ऐसा नहीं कि चलो, ये एक अच्छी बात मुझे देखने मिली कि आपको बताने के लिए भी मिला कि ये दोनों शेयर में वही हाल है। ठीक है, ये भी सेक्टर वही है, ये भी सेक्टर वैसे ही है, तो दोनों में गिरावट मुझे देखने मिली है, और दोनों अच्छे खासे परफॉर्मेंस में चल रहे थे, जल्दी से जल्दी इसमें अच्छे प्रॉफिट होने वाले थे। लेकिन यहाँ पर सडनली कुछ न्यूज की वजह से ये गिरावट में हमको देखने मिले। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हर चीज में होता है। यहाँ पर आप देखोगे तो सह्याद्री इंडस्ट्री का भी वही हाल है। यहाँ पर देखो सभी के, यहाँ पर जस्ट एक ही शेयर है, कंपनी है बिग ब्लॉक, ये कंस्ट्रक्शन, ये थोड़ा प्रॉफिट में, इसका क्वार्टर प्रॉफिट अच्छा हुआ है, बाकी सभी का तो यहाँ पर पूरा सेक्टर का खराब चल रहा है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखो ये 79%, ये 98, ये रैमको हम देखा कि ये 98% इसकी गिरावट हमको देखने मिली, और ये 69, ये 68, ये 51, ये 77, सभी के सेल गिरे हुए हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हो उसके सेल कितने हैं, नेट प्रॉफिट कितना है, ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट देखो ये है। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने मिलती है। सबसे अच्छा यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर डेटा होता है। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कंपनी के सेल जो है 220 करोड़ से लेके यहाँ पर 496 करोड़ तक यहाँ पर जून तक गए थे, लेकिन अभी फिलहाल सेल्स कम हुए। ठीक है, सेल्स कम हुए, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ, 30 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। और यहाँ पर अगर देखोगे नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2 करोड़ का किया, 2-2.5 करोड़ जो हमने ऊपर देखा, तो 60 करोड़ से डायरेक्ट 2-3 करोड़ पे, 2.5 करोड़ पे आ गई ये कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो सोच लो एम्प्लॉयज के खर्चे वगैरह सब निकालने के बाद इतना, तो उसमें से क्या बचा, क्या कंपनी ने 300 करोड़ का खर्चा कमाई किया, उसमें से सिर्फ बचा, प्रॉफिट बचा सिर्फ 2-2.5 करोड़ का, तो सोच लो कि कितना खराब कंपनी का यहाँ पर हालत हुआ है। तो ये चीज एक नेगेटिव निकली है। ठीक है, तो सेल्स में गिरावट आने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। और एक्सपेंसेस तो ठीक है, एक बार ठीक है
10% तो किया था, लेकिन फिर भी और अदर इनकम भी अच्छा होते हुए भी फिर भी कंपनी यहाँ पर लॉस में नजर आई। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो, सेल्स यहाँ पर आपको नजर आएंगे 2011 से लेके अभी तक काफी अच्छे कंटिन्यूसली सेल्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्च 2022 तक अभी टीटीएम भी काफी अच्छा चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर ग्रोथ ईयरली बेस पे काफी अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, देखो 19% से लेके 12% तक अभी फिलहाल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, एक बार एक हिसाब से देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है, लेकिन टीटीएम कम हुआ है, क्योंकि टीटीएम में अभी सितंबर के भी यहाँ पर प्रॉफिट ऐड हुए। इस वजह से यहाँ पर टीटीएम होता है लास्ट 12 मंथ के हिसाब से, जो अभी फिलहाल दिख रहा है, तो उस हिसाब से ये कम नजर आ रहा है, तो ये गिरावट हमको नजर आ रही है। ठीक है, स्टॉक ने 10 साल में 10% दिया है रिटर्न। देखो, लॉस तो कराया नहीं है। 10 साल से आप इन्वेस्टेड भी रहोगे, एवरी ईयर 10% का प्रॉफिट है। देखो, डिबेंचर्स में भी 10% मिलता है, और कोई तो फिक्स असेट होता है जिसमें 10% सालाना रिटर्न्स होते हैं। तो सोच लो कि आपने वैसे ही असेट में डाल दिया है, तो रिटर्न्स इतने तो इसने 10 साल में तो दिए है। लेकिन 5 साल में हर साल 10% गिरावट दिखाई है, और 3 साल में हर साल 5% गिरावट है, और एक साल में 39% की गिरावट इसने दिखाई है। तो फिलहाल अभी मौका मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट गिरावट देखने मिली, सेल्स में गिरावट देखने मिली, तो शायद आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पूरा सेक्टर में हमको ये नजर आया है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो, बैलेंस शीट में यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का जो बोरोविंग है। ठीक है, यहाँ पर तो 238 करोड़ से थोड़ा बहुत बढ़ गया था बीच में, लेकिन अभी फिलहाल 272 करोड़, यानी थोड़ा सितंबर में कर्जा बढ़ा लिया है कंपनी ने। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात है, रिजर्व में 3800 करोड़ अभी भी है कंपनी के पास। ये एक चीज अच्छा है रिजर्व, इसीलिए मैंने बोला कि कंपनी का बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है, आगे जाके प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, शेयर होल्डिंग फिर से मैं क्लियरली बताता हूँ, कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर देख लो, प्रमोटर की होल्डिंग काफी यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट हमको देखने मिल रही है, और वो गिरावट दिसंबर 2021 के बाद प्रमोटर ने कुछ बेचा है, लेकिन मेजोरिटी स्टॉक अभी भी प्रमोटर होल्ड कर रहे हैं। और प्रमोटर होल्ड करते हैं तो थोड़ी अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि उनको सारी चीजें पता होती है मार्केट में और शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में, पूरा वही उनको ही ग्रो करना होता है कंपनी को, तो प्रमोटर के पास है तो काफी अच्छा है। और एफआईएस यहाँ पर देख सकते हो कि फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स है उनका भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा वो कम किया है, उन्होंने बेच के निकले हैं, लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पर कंपनी में लगभग 3% के आसपास तो उनका इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेनर्स भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है, डीआईएस भी इन्वेस्टेड है। तो एफआईएस कौन कौन है यहाँ पर आप नजर आएगा आपको। ठीक है, एक फंड है, और यहाँ पर ये डीआईएस में कौन कौन है, कौन से फंड है, यहाँ पर सारे यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको नजर आता है। ठीक है, और पब्लिक में देखो कौन कौन है। पब्लिक में ये गोविंद लाल एम पारिक, ये पब्लिक में है, और बाकी यहाँ पर अदर पब्लिक होती है। तो पब्लिक के पास भी ठीक ठाक शेयर्स है। तो फिलहाल ये शेयर में जो गिरावट हमको नजर आ रही है, तो उसकी वजह तो हमको पता चली है, और आगे के लिए ये शेयर कैसा है यहाँ पर हमने तो थोड़ी बहुत जानकारी ले ली है। और थोड़ा यहाँ पर हम इससे भी देख लेते हैं, टिकर टेप से भी थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो टिकर टेप भी इसके बारे में देखो क्या बता रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छा बता रहा है, मतलब अभी भी ये शेयर को ले सकते हैं। और इसका आरओई वर्सेस एफडी खराब है, डिविडेंड रिटर्न खराब है। ठीक है, और ये एंट्री पॉइंट अच्छा है, और नो रेड फ्लैग, एंट्री पॉइंट अभी भी ले सकते हैं इसमें एंट्री, और नो रेड फ्लैग, यानी कंपनी पे कोई खतरा नहीं है इन्वेस्ट करने में। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस हिसाब से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लो रिस्क वाला शेयर यहाँ पर है निफ्टी के हिसाब से। ठीक है, ज्यादा ये नहीं है। और बाकी यहाँ पर डिविडेंड देखो, कंपनी कैश डिविडेंड कितना देती है यहाँ पर नजर आएगा आपको। 2 अगस्त को 1 रुपए का डिविडेंड दे चुका है ये कंपनी। ठीक है, और थोड़ा बहुत यहाँ पर फाइनेंशियल में आपको थोड़ा यहाँ पर ग्रोथ आपको नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो भी है डेटा जैसा है, जिस तरीके से मैं खुद स्टडी करता हूँ, जिस तरीके से मैं ये सारी स्टडी करके
प्रॉफिट लेता हूँ। देखो ज्यादा ओवर सोचोगे, कोई कोई बोलता है यार आपको ये कंपनी के अंदर ये चीज हुई है, ये नहीं पता वो चीज हुई। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी स्टडी कर लो, आप कितना भी उसमें माहिर बन जाओ, लॉस करने वाला लॉस करता है, प्रॉफिट करने वाला प्रॉफिट करता है। तो ज्यादा ओवर सोचने से कोई फायदा नहीं है। कोई कोई लोग ज्यादा सोचते, ओवर सोचते और करते कुछ नहीं है। तो यहाँ पर करके दिखाओ, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, तो छोड़ दो ये सारे यूट्यूब चैनल देखना, सीधा वही अपने काम पे लगे रहो। ठीक है। अगर लगता है कि आपको कि यार मुझे भी आता है तो मैं लोगों को बताओ, तो जाके बताओ, एक चैनल खोलो और बताओ लोगों को क्या, और आपके परफॉर्मेंस बताओ। यहाँ पर मैं परफॉर्मेंस ही बताता हूँ, जिसमें देखो यहाँ पर 300% है, 250% है, ऐसे ही सारे ये शेयर्स में परसेंटेज बुक किए हैं, और ऐसे इजीली नहीं होते। ठीक है। कुछ लॉन्ग टर्म है, कुछ शॉर्ट टर्म है, सभी टाइप के इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लिया हुआ है। इतना इजी होता है, तो आप भी ये चीजें करके देख लो। ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा ज्यादा होता है, तो ही आप कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो। नहीं तो आप आके कमेंट में बोल के जाओगे, कुछ आपको थोड़ा भी नॉलेज नहीं रहेगा, और आप समझोगे कि आपको मेरे से ज्यादा आता है। तो अगर मेरे से ज्यादा आता है तो आप प्लीज लोगों को बताना चालू करो, मुझे मत बताओ। क्योंकि मेरा यहाँ पर जो शीट बन रहा है, उसमें आपकी मदद से कुछ हेल्प मुझे नहीं होने वाली है, तो आप किसी और की हेल्प करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये शीट में ये बहुत सारे नाम और भी ऐड होते जाएंगे, और जो मेरे अभी स्टॉक है, माई स्टॉक यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे स्टॉक यहाँ पर, और भी रिटर्न्स यहाँ पर देखो, कुछ कुछ में कितने अच्छे रिटर्न्स अभी भी चल रहे हैं। तो ये आपसे बेटर रिटर्न है, तो आप यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो कमेंट वमेंट डाल के। तो जिनको भी लगता है कि उनको मेरे से बेहतर, उनको शेयर के बारे में, कंपनीज के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में पता है, तो आप वो आपकी स्ट्रैटेजी यूज करके कमाओ। ठीक है। तो फिलहाल मेरा चैनल उन लोगों के लिए जिनको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती है, कि छोटी छोटी चीजें भी नहीं समझ में आती है, डेटा समझ में नहीं आता है, शेयर मार्केट ही नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए है। ठीक है। और थोड़े लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करने वाले के लिए, लोगों के लिए है। तो उन लोगों के लिए ही मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये काम की चीज है, आपको लगता है कि यार ये चैनल आपको हेल्प कर सकता है सीखने में, समझने में और प्रॉफिट कमाने में, तो आप सीख के प्रॉफिट, इंफॉर्मेशन लेके प्रॉफिट करो। आप उस हिसाब से स्टडी करो। फिर उसके बाद मैं तो हूँ, मेरे चैनल पे आपको सारी चीजें बताते रहूंगा, वीडियोस भी बनाते रहूंगा। आपके भी कोई शेयर्स होते हैं उसके बारे में भी बनाता हूँ, रिक्वेस्ट पे भी बनाता हूँ, या फिर मेरे खुद के तो वीडियोस होते ही है मेरे शेयर के बारे में। ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।